जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम 24 अगस्त के 2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए और ये आने वाले आपकी शिफ्टों में, आगे की शिफ्टों में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया, पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो कब हुआ था? 18 मई 1974 को, और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और अगला प्रश्न से पूछा गया, 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? केसी नियोगी थे। और अगला प्रश्न से पूछा गया, भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था? तो आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब हुआ था? 1950 से 1951 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न से पूछा गया, अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए? मतलब किसके द्वारा मिशन वात्सल्य की पहल शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा? महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा वात्सल्य योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न से पूछा गया, फरवरी 2022 में CBIC ने आयातित पाम ऑयल पर इंफ्रा डेवलपमेंट सेंस 7.5 से घटाकर कितना किया था? तो कितना किया था? 5% किया था। अगला प्रश्न से पूछा गया, मार्च 2022 में किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया? दीपिका पादुकोण को दिया गया। अगला प्रश्न से पूछा गया, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान अमेरिका से लिया गया है? तो कौन सा प्रावधान जो है कि अमेरिका से लिया गया? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, 2022 की स्थिति के अनुसार कितने भारतीय पीएम किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? मतलब कि ऐसे कितने पीएम बने हैं जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो कितने? 6 प्रधानमंत्री जो कि किसी राज्य के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले मोरारजी देसाई बॉम्बे के, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी, पीएम नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, HD देवगौड़ा कर्नाटक राज्य के, और नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगला प्रश्न से पूछा गया, खड़ीन किस राज्य का जल संरक्षण का तरीका है? तो खड़ीन क्या कहते हैं राजस्थान का क्या कहते हैं जल संरक्षण का तरीका। ये जानते हैं कि खड़ीन क्या है? खड़ीन खेत के किनारे सिद्ध पाल बांधकर वर्षा जल को कृषि भूमि पर संग्रह करने तथा इस प्रकार संग्रहित जल से कृषि भूमि में पर्याप्त नमी पैदा कर उसमें फसल उत्पादन करने की एक परंपरागत तकनीक है। अगला प्रश्न से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च माह में मनाया जाता है? तो कौन से त्यौहार है? हम्पी और नटराज त्यौहार है जो कि मार्च माह में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसका क्या कहते हैं किसने वो करा था? तो किसने करा था? थॉमस ओल्डहम द्वारा 4 मार्च 1851 को स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न से पूछा गया, उमनंदा द्वीप किस नदी में स्थित है? तो किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न से पूछा गया, श्योक किसकी सहायक नदी है? तो श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और लेफ्ट में सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं जो लेफ्ट से जाकर मिलती हैं? तो जास्कर नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी और व्यास और सतलज, ये क्या कहते हैं? सिंधु की लेफ्ट से मिलने वाली सहायक नदी हैं। और राइट से कौन सी? श्योक, काबुल, गिलगित, स्वात, खुर्रम, जोहब आदि नदियाँ जो कि राइट से जाकर मिलती हैं सिंधु नदी में। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, बच्चे के जन्म के समय विकृति का कारण क्या होता है? तो क्या होता है? जेनेटिक होता है। क्या होता है? जेनेटिक गुणसूत्रीय कारण होते हैं। अगला प्रश्न से पूछेगा, कोशिका में ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है जहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न से पूछेगा, शुद्ध रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनी के द्वारा होता है और अशुद्ध रक्त का प्रवाह शिरा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, आवर्त सारणी के कुल 118 तत्वों में से कितने कृत्रिम हैं? कितने आर्टिफिशियल हैं? तो कितने आर्टिफिशियल हैं? 24 हैं। और क्या कहते हैं नेचुरल कितने? 94 हैं। इन सभी तथ्यों को आप याद रखिएगा प्लीज़। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, संयोजक इलेक्ट्रॉन की क्षमता में व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे करते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन की? जो आखिरी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है उसे ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें ऑक्सीजन का कितना नंबर है? एटॉमिक नंबर 8 है। तो क्या कहते हैं पहले सेल में 2 आएगा और क्या कहते हैं कितना बच जाएगा लास्ट सेल में?
6 बच जाएगा, तो 6 उसकी क्या कहते हैं, संयोजी है। अगला प्रश्न से पूछा गया वॉशिंग सोडा या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या कहते हैं, धावन सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग सुहागे जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। और इसका क्या कहते हैं, जल की सफाई के लिए भी किया जाता है। जल में जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर हिंदी में कहता है ऑक्सीकरण कहलाता है।